लेकिन एनएलसी इंडिया के मैनेजमेंट, हम उनसे बात करते हैं। कंपनी को हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार से लाइमस्टोन ब्लॉक्स के लिए एलओआई मिला था। अब बिजनेस आउटलुक पर बात करने के लिए कंपनी के सीएमडी मिस्टर प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली हैं। प्रसन्ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। पहले तो आपका सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि दो आपको एलओआई मिला, एक तो छत्तीसगढ़ से और दूसरा आपने इनफैक्ट एक और एमओयू, एलओआई तो एक है सॉरी, एमओयू साइन किया आपने एमएस कांजी विदेश लिमिटेड KABIL से। इन दोनों को ही किस लाइट में देखना चाहिए, फाइनेंशियली किस तरह का इम्पैक्ट डाल सकते हैं बैलेंस शीट पे कंपनी की? मैडम, जैसे कि आप जानते हैं एनएलसी इंडिया को 70 साल का ओपन कास्ट माइनिंग में एक्सपीरियंस है। उसी को लिवरेज करने के लिए हम लोग क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स का माइनिंग में भी पार्टिसिपेट करने का कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग शुरू से सभी क्रिटिकल मिनरल ऑक्शंस में पार्टिसिपेट किए हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किया है। और इसमें हम लोगों को छत्तीसगढ़ में 2 ब्लॉक मिला है जो फॉस्फोरेट और लाइमस्टोन का ब्लॉक है, अच्छे ब्लॉक है और एडजेसेंट ब्लॉक है। तो वहां पर हम लोगों का एक्टिविटी फास्ट प्रोग्रेस में है। सो हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हम लोग उसमें प्रोग्रेस करेंगे। और दूसरा जो काबिल के साथ हम लोग जो एमओयू साइन किया है, वो अब्रॉड में कुछ अपॉर्चुनिटीज, कुछ अच्छा माइंस क्रिटिकल मिनरल्स का और रेयर अर्थ एलिमेंट का मिलने से उसमें एक्सप्लोर करने के हम लोग काबिल के साथ एसोसिएशन किया है। चलिए ठीक है, क्रिटिकल माइनिंग, रेयर अर्थ मेटल्स, इनकी तो वैसे भी देश को काफ़ी ज़रूरत भी है और इसीलिए इस न्यूज़ को बाजार ने पॉजिटिवली देखा भी था। इसमें भी साइन में है, अभी आप एक्सप्लोर कर रहे हैं विद काबिल ऑल्सो। बट सर, हमने देखा कि आपकी सक्सेसफुल कमीशनिंग रही है और आपने इनफैक्ट ऑपरेशंस भी स्टार्ट किए हैं। जो आपका फर्स्ट फेज था, जो 300 मेगावाट का आपका सोलर पावर प्रोजेक्ट है राजस्थान में, ये जब कमीशनिंग हो जाती है, सक्सेसफुल कमीशनिंग तो हो गई है, लेकिन इसके एडिशनल कैपेसिटी कितनी जनरेट हो सकती है, इससे एडिशनल रेवेन्यू किस तरह के जनरेट हो सकते हैं बैलेंस शीट पे? मैडम, जैसे कि आप सही बोल रहे हैं कि 300 मेगावाट का हमारा जो सोलर पावर प्लांट है, जो हमारा लैंड में ही बरसिंगसर में हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, उसका 52 मेगावाट हमारा कमीशन हो गया है और बाकी का वर्क भी फास्ट प्रोग्रेस है। तो दिसंबर एंड तक हमारा पूरा 300 मेगावाट का कमीशन कर देंगे और जिससे जो है हमारा अराउंड 500 करोड़ का रेवेन्यू सालाना आता रहेगा। ओके सर, क्योंकि आप एक माइनिंग कंपनी हैं और आपके लिए बहुत अहम हो जाता है कि माइनिंग रेगुलेटेड इक्विटी को एनालाइज करना, तो मुझे ये भी समझना था आपसे, क्योंकि आप लगातार अपनी माइनिंग कैपेसिटी को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। कहाँ 50 मेट्रिक टन पर एनम थी, इसे आप ले जाकर 104 तक लेके गए हैं। और इनफैक्ट थर्मल प्लांट्स की भी अगर आप देखें, वहाँ पर भी जिस तरह से कैपेसिटी बढ़ी है, कहाँ आपकी 5.3 गीगावाट थी और अब आप 2030 तक इसे 10 गीगावाट तक का एक एम्बिशियस टारगेट रख रहे हैं दोनों ही स्पेस में। ये अगर अचीव होता है 2030 तक, जैसे 530 तक, तो कितनी आपकी माइनिंग रेगुलेटेड एंटिटी को बाजार को मानना चाहिए? मैडम, एज ऑन डेट अभी हमारा जो जितना माइंस में हमारा चल रहा है नईवेली एरिया में, तालाबिरा और बरसिंगसर, वो सभी माइन रेगुलेटेड माइंस हैं जहां पर एंड यूज प्लांट है। और जो माइंस अभी हम लोग लिए हैं, जो 3 माइन हम लोग जो लिए हैं, वो है अंडर कमर्शियल कोर ब्लॉक ऑक्शन में हम लोग लिए हैं। उसमें कोई कहीं पर सप्लाई करने का कोई बाइंडिंग नहीं है, हम लोग इसको ओपन मार्केट में सेल कर सकते हैं। सो हमारा रेगुलेटेड इक्विटी माइनिंग में अभी जो है वही रहेगा। और जो हम लोग हमारा मचकाटा कोल माइन जो 30 मिलियन मीट्रिक टन का है, उसके साथ हम लोग एक थर्मल पावर स्टेशन लगाना चाह रहे हैं। उससे जो है हमारा माइन लगाने के बाद हमारा रेगुलेटेड इक्विटी जो है कम से कम 2000 करोड़ का बढ़ेगा उससे। ओके, इक्विटी 2000 करोड़ से आपकी बढ़ेगी, लेकिन समय है इसमें सर, राइट? FY30 तक है ये FY30 तक, नॉट। ठीक है, ठीक है सर। थोड़ा सा हमें फर्स्ट क्वार्टर FY26 में जो आपकी अंडर रिकवरीज रही हैं, वो लगभग 334 करोड़ के आसपास थी। इस पर भी हमें बताएं, हालांकि मेजॉरिटी जो थी आपको TPS-2 के एक्सपेंशन से आई, लेकिन अभी आपकी टोटल अंडर रिकवरी पूरे साल के लिए कितनी हो सकती है सर, FY26 के लिए?
मैडम अभी H1 ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों का सभी मोस्ट ऑफ द यूनिट्स का जो है हम लोग ओवरहॉलिंग में भी लिया हुआ है। और जैसे कि आप सही बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट 2.5 महीना जो है हमारा TPS2 एक्सपेंशन भी मॉडिफिकेशन के वजह से आउट रहा। तो उसके वजह से हमारा जो है जो अंडर रिकवरी उतना हुआ है। अभी हमें उम्मीद है कि आगे जाके हम बैलेंस पीरियड में हम लोग इसको रिकवर कर लेंगे और जो भी अंडर रिकवरी है पिछले साल से कम रहेगा। ओके, पिछले साल से इस बार की अंडर रिकवरी आपकी कम रहेगी। ठीक है, शुक्रिया आज समय देने के लिए सर। CMD NLC के हमसे आज बात कर रहे थे मिस्टर प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली। आज समय देने के लिए और जी बिजनेस पर ये सारा आउटलुक हमें समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।